हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे कि पहले की वीडियो में मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें, उनमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, करवाए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज के क्वेश्चन से। तो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, लिखा है निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। सभी का x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, लिखा है 27 की पावर x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3 की पावर x, और x का मान निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ये 3 की पावर x है, अगर मैं यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, 9 को डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजूँ, यहाँ भेजूँ तो आके मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 27 की पावर x गुना में 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस 27 को हमें तोड़ना है। 27 को कैसे तोड़ेंगे, 27 को 3 की पावर में तोड़ो तो 27 होता है 3 का क्यूब होता है, तो ये होगा 3 का क्यूब, और ये पावर x पहले, तो x यहाँ पर रह जाएगी, गुना में 3 की पावर x है तो इसको x लिखेंगे, इज इक्वल टू में 9। अब देखिए ये जो पावर है, एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और इसकी पावर n, तो इसमें क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू में n हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि ये 3 की पावर 3 है, इसकी पावर x है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये होगा 3 की पावर 3x इंटू में 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब एक और फॉर्मूला हम समझते हैं कि अगर कोई नंबर है a, उसकी पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर a और उसकी पावर n है, मतलब कोई डिफरेंट नंबर है, तो पावर हमेशा ऐड होती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3x प्लस का x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे होगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 9। अच्छा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है कि अगर कोई बेस सेम है, जैसे मान लो a की पावर m है और बराबर में a की पावर n है, अगर बेस सेम है तो पावर यहाँ पे सेम होंगी, हमें ऐसा मान के चलना है। तो यहाँ पे में क्या होगा कि m बराबर में n होगा, क्योंकि देखो बेस सेम है और ये बराबर में है, तो पावर बराबर होना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये m बराबर में n हो जाएगा, मतलब पावर इक्वल में हो जाएंगी। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 4x बराबर हो जाएगा 2 के। अब x का मान निकालना है तो 2 यहाँ रह जाएगा और 4 यहाँ पे डिवाइड होने आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरह हम x का मान निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर ये आपको वीडियो ना समझ में आई तो एक बार दोबारा जरूर पीछे करके देख लिया करें आप लोग, ठीक है। बाकी जो मुझे समझाना चाहिए मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया एक एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी क्या है, देखिए कह रहा है कि 4 है, 4 की पावर x, 4 की पावर x माइनस में 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे 4 की पावर x है, यहाँ पे 4 की पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 की पावर x ऐसे लिखेंगे, माइनस में यहाँ लिख सकते हैं मैं 4 की पावर x गुना में 4 की पावर माइनस 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू में 24। तो ये 4 की पावर x यहाँ पे भी है, 4 की पावर x यहाँ पर भी है, 4 की पावर x कॉमन ले लेंगे। जब 4 की पावर x कॉमन लूंगा यहाँ से तो यहाँ बचेगा 1, बीच में माइनस, और यहाँ पे 4 की पावर माइनस 1, तो 4 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। 4 की पावर x ये रहा, यहाँ पे ये 1 माइनस में, ये पावर देखो 4 की माइनस 1 है, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा तो 4 की पावर नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1 और हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू 24। तो हो जाएगा 4 की पावर x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, 4 और 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 कम 4 माइनस का 1, ये आपको तो सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है।
लिख दिया मैंने 4 की पावर x मल्टीप्लाई में 4 में से एक जगह तो 3 बटे में 4 इज इक्वल टू 24। अब मुझे 4 की पावर x निकालना है। 4 की पावर x इज इक्वल टू 24 इंटू में 4, ये 4 देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 8, तो ये 4 की पावर x इज इक्वल टू 8 गुना में 4। ठीक है, ओके, तो ये 4 3 8 24 हो जाएगा, 8 3 24। तो यहाँ लिखता हूं मैं, ये मैंने लिख दिया 4 की पावर x गुना में 8 गुना में 2, फिर 8 गुना में 4। ठीक है, ओके। अब मुझे देखो क्या करना है, ये 4 है, मुझे क्या करूंगा, इसको 4 को लूंगा 2 का स्क्वायर होता है, तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर और ये रहा x, और ये 8 चौक 32, 32 होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो यही कहानी दोबारा कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब पावर m इंटू n हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। और देखो पावर बराबर, तो वही कहानी दोबारा, अगर a की पावर m हो और बराबर में a की पावर n हो, मतलब ये बराबर हो तो पावर भी बराबर होंगी, तो m बराबर में n हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 2x जो हो जाएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकालूंगा तो 5 बटे में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/2। अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चंस। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 5 डिवाइड में 2 की पावर x इज इक्वल टू दिस। 2 की पावर 5 डिवाइड में 2 की पावर x इज इक्वल टू रूट 2 की पावर, ऐसे 5 लिखा हुआ है, ये 20। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ रूट ही लिखा है, रूट 2 लिखा है, तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की जो पावर है वो 1/3 है। और अगर यहाँ पे रूट 2 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 1/4 है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे ये रूट 2 लिखा है और रूट के अंदर ये पावर यहाँ पे 5 है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ देखो, ये 2 है और ये 5 है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/5 है ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कुछ, तो मैं पहले यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको, और यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 1/5 और ये पावर 20 है ही। अब दोबारा वही कहानी कि अगर a की पावर m की पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू में n हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 1/5 है और ये मल्टीप्लाई होगा 20 से, 5 से ये 20 कटेगा तो आएगा 4, तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 4। अच्छा इधर भी देखिए, इधर क्या है, मान चलो कोई नंबर a उसकी पावर m है और डिवाइड में कोई नंबर है a उसकी पावर n है। ठीक है, तो जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है, मतलब m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारा होगा लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर 5 माइनस का 2x, और ये ऐसे चलते आएगा 2 की पावर 5 के पावर 2 की पावर 5 माइनस x, 2 की पावर 5 माइनस x। और दोबारा वही कहानी कि अगर बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है, इसका मतलब 5 माइनस का x इज इक्वल टू 4 इक्वल में होगा। x का मान निकालना तो 5 यहीं रखो, 4 को वहां से उठा के लाओ, इधर माइनस हो जाएगा, इस माइनस x को वहां भेज दो, प्लस का हो जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 आ गया x का मान। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हो सकता है पेपर में थोड़ा सा घुमा के आ जाए, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, तो थोड़ा बहुत घुमा के अगर पेपर में आएगा तो आप ये सब चीजें आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पे। इसके 4th पार्ट पे देखिए अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जैसे ऊपर वाला हमने किया है, लिखा हुआ है 5 की पावर। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट था तो मैं थोड़े से वीडियो को कट करके दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको मैं इस वीडियो में मर्ज करूंगा, तो हल्का सा ग्लिच होगा इस वीडियो में। चलिए तो हम देखते हैं इसके 4th पार्ट को। 4th पार्ट में देखिए क्या है बच्चों,
इसमें लिखा है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू में 3 की पावर 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 135। ठीक है, अब देखिए 135 जो होता है वो होता है 5 गुना में 27, 27 कह लें हम 5 27 15, 15 गुना में 9, 15 गुना में 9 बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 15 गुना में 9 होगा ये, 15 गुना में 9, या फिर हम बोलें कि 5 गुना में 3 गुना में 9, इसका मतलब कि 5 गुना में 27, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो बोलेंगे 5 गुना में 27, इस तरह हम बोल सकते हैं। अब देखिए 5 की पावर x माइनस का यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इंटू में 3 की पावर x माइनस का यहाँ पे 3 है, ये माइनस है। अब देखिए हमें कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, 5 की पावर को 5 की पावर से और 3 की पावर को 3 की पावर से। 27 होता है 3 की पावर 3, और यहाँ पे है 5 की पावर x माइनस का 2 और ये 3 की पावर 2x माइनस का 3। तो यहाँ पे जो 3 की पावर उसको 3 की पावर से कंपेयर करो और 5 की पावर को 5 की पावर से कंपेयर करो। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो देखिए 5 की पावर x माइनस 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो यहाँ मैं कंपेयर करता हूँ कि x ऐसे लिख लो पहले, 5 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 1, दो केस बना लो, और यहाँ पे 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x माइनस 2 पावर कंपेयर कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इस तरह यहाँ कंपेयर करूँ तो ये 2x माइनस जो 3 है वो हो जाएगा 3 के इक्वल, और 2x इज इक्वल टू ये 3 आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 6, और x का मान निकालूंगा तो 6 अपॉन में 2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड होने आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे भी x का मान 3, यहाँ पे भी x का मान 3, इसलिए इसका x का मान 3 आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करना था, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 भी देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 7, 2 की पावर x माइनस का 7 इंटू में 5 की पावर x माइनस का 4 इज इक्वल टू 1250। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस 1250 को ऐसे तोड़ना है कि 2 और 5 की पावर में टूटे। तो अगर आप देखोगे जो 1250 होता है वो होता है 625 गुना में 2, और जो 625 होता है वो होता है 25 का स्क्वायर, इसे गुना में 2 लिखेंगे, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो लिखूंगा 5 की पावर 4 हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि 1250 है इसको लिख दो 625 गुणा में ये 2, और ये सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख लो 2 की पावर x माइनस 7 इंटू में 5 की पावर x माइनस का 4। अब हो जाएगा 625 है 5 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 1, और ये x की 2 की पावर x माइनस 7 और 5 की पावर x माइनस का 4। अब देखो 2 की पावर को 2 की पावर से कंपेयर करो, 5 की पावर को 5 की पावर से कंपेयर करते हैं, तो 2 की पावर x माइनस 7 कंपेयर करेंगे 2 की पावर 1 से, और यहीं पे 5 की पावर x माइनस का 4 कंपेयर करेंगे 5 की पावर 4 से। तो यहाँ पावर कंपेयर होगी, मतलब x माइनस 7 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो x का मान आ जाएगा 8, ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह x माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 के इक्वल में होगा, और यहाँ पे भी x की पावर मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, दोनों जाकर जुड़ जाएंगे। तो देखो ये दोनों सेम आंसर आ गया, इसका मतलब x का मान 8 है। ठीक है, तो इस तरह में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें 2-4 बार। ठीक है, चलिए इसके अगले पार्ट में बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6 पे। अगला क्वेश्चन है 3/5 की पावर x इंटू में 5/3 की पावर 2x इज इक्वल टू में 125 अपॉन में 27। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर कोई नंबर a होता है उसकी पावर m हो, और कोई नंबर a है उसकी पावर n है, तो हमेशा पावर जुड़ जाती है, ये हमें पता है। लेकिन अगर
हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो पावर जुड़ नहीं सकती इस केस में, लेकिन हम इसको सेम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 ऊपर है, यहाँ पे 5 नीचे है, यहाँ पे ऊपर यहाँ नीचे अलग अलग है। तो एक जो कोई एक चीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो इसको हम अपोजिट कर देंगे। अब कैसे करते हैं वो देखो, जब भी हम किसी नंबर को, जैसे मान चलो 3/5 लिखा है और उसकी पावर 2 हो मान चलो, तो इसको मुझे क्या करना, अपोजिट करना, मतलब 5/3 लिखना हो, तो ये जो नंबर है ये पावर चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह मैं एक्स वाले को चेंज कर रहा हूं, ये हमारा जो एक्स है, तो मैं लिखूंगा 5/3 की पावर एक्स, लेकिन एक्स ना लिख के लिखूंगा माइनस का एक्स, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको अपोजिट लिख दिया है। इसी तरह 5/3 है और इसकी पावर है 2x, बराबर में 25 होता है 5 की पावर 3, ये सब याद होना चाहिए, और 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये 3। अब देखो मुझे पता है बेस सेम हो गया तो पावर ऐड होंगी, तो ये 5/3 में माइनस एक्स को ऐड करूंगा 2x के साथ, इज इक्वल टू, ये भी लिख सकता हूं मैं 5/3 की पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर 3 है तो मैंने सिंगल लिख दिया 5/3। और देखो 5/3 यहाँ पे भी है, 5/3 यहाँ पे है, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी। अब देखो यहाँ पे 2x में से ये x माइनस हो रहा है तो ये बचेगा x, और यहाँ पे ये है 3, तो x का मान 3 आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे। एक मिनट, अगला क्वेश्चन, चलिए इसको यहीं करा देता हूं। ये वाला मैंने एक अलग से स्लाइड नहीं ली है इसके लिए, तो ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, 8th पार्ट। यहाँ पे ये लिखा है रूट का 10 की पावर यहाँ पे 4 अपॉन में रूट में 10, ठीक है, बराबर में ये पूरे में रूट है 1/5 इंटू में यहाँ पे 4, और यहाँ पे ये ऊपर में 2 की पावर x है। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, कि ये 10 है, इसके ऊपर रूट लगा, मतलब ये 10 क्या है, अभी मैंने बताया आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में कि इसकी पावर होगी 1/4, ठीक है, और नीचे ये 10 है तो इसकी पावर होगी, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 10 की पावर 1/2 और 10 की पावर 1/4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जो है उसको तो निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी पावर हो तो एक ही आएगा, लेकिन जो नीचे है 5 है उसकी पावर जाएगी 1/4 इंटू में 2 की पावर x, ठीक है। अब देखो ये बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर माइनस होगी, तो लिखूंगा 10 की पावर 1/4 माइनस का 1/2, बराबर में अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहता हूं, ऊपर ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ऐसा करें, इस चीज को मैं यहां भेज सकता हूं, ठीक है। चलो मैं इसको क्या करता हूं, इस 5 की पावर 1/4 को मैं यहीं भेजता हूं, यहां मल्टीप्लाई करने के लिए भेजता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4 और बराबर में 2 की पावर x रख दिया मैंने। अब देखो 10 की पावर को मुझे घटाना है, तो 10 की पावर में से 1/4 में से जब 1/2 घटाऊंगा तो ये बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है, गुना में 2 की पावर x इंटू में ये 5 की पावर 1/4 यहीं पे लिखी हुई है अभी। अच्छा 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 5, 10 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 5, तो यहाँ पे होगा 2 की पावर ये 1/2 हो जाएगी, 5 की पावर भी 1/2, तो यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर भी माइनस का 1/2 गुना में 5 की पावर भी माइनस का 1/2 बराबर में 2 की पावर x, और यहीं पे 5 की पावर 1/, यहाँ पे ये 4 है। और तो देखो यहाँ पे 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/2 माइनस का, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, तो 5 की पावर 1/4 मैं ऐड करूंगा मैं माइनस का 1/2, ठीक है, गुना में है 2 की पावर माइनस का 1/2 बराबर में 2 की पावर x। अगर मैं यहां से ध्यान दूं तो मुझे पता है यहाँ पे बच गया 5 की पावर 1/4 में से माइनस होगा 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2 गुना में 2 की पावर माइनस का 1/2 बराबर में 2 की पावर x। और देखो ये माइनस से मुझे प्लस करना है तो दोनों को नीचे लिख सकता हूं मैं, तो नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 5 की पावर रूट को लिख सकता हूं, ये 2 को भी रूट में लिख दूंगा
और 5 को भी रूट के अंदर लिख दूंगा और दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे हो गया 2 की पावर x। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें 2 की पावर निकालनी है, 2 की पावर हमें निकालनी है। ठीक है, या फिर इसको देखो, ये जो हमारा था ना, इसको हम ऊपर नहीं लिख के नीचे लिखते हैं, मतलब ऊपर ही लिखते हैं, 2 की पावर माइनस का 1/2। तो देखो 2 की पावर जो कंपेयर हो जाएगी, पावर कंपेयर कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर को कंपेयर करके x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर x यहाँ पर है और 2 की पावर x यहाँ, 2 की पावर 1/-2 है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, इसको मैंने इसी में मिक्स कर दिया, ये आपको यहाँ से, ये अलग क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल गया ये। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आपको कोशिश करनी है सॉल्व करने की, ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ नए क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे, आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें।